हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है 2019 के अंदर रेलवे के द्वारा जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी गाइज उसके अंदर पूछे गए पेपर्स को अपन सॉल्व कर रहे हैं। ये जो पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं गाइज ये रेलवे जेईएन एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है जो अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई का एनटीपीसी ग्रुप डी का जो CBT 1 का जो सिलेबस है गाइज वो बिल्कुल सेम है। तो ये जो पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं इनसे अपने को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 52 सेट अपन कवर कर चुके हैं गाइज। आज अपन बात करेंगे सेट नंबर 53 की बात करेंगे और आज अपन ने जो क्वेश्चंस लिए वो है 29 मई 2019 को शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछे गए पेपर्स को अपन सॉल्व करने वाले हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और 1 से लेकर 52 तक के सेट को जरूर देख लीजिएगा गाइज, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। निम्न में से किस वर्ष क्रिकेट को एशियाई खेलों में वापसी की तैयारी की गई है? देखिएगा गाइज, एशियन गेम्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया गया है। आपको बताना कि किस वर्ष के अंदर क्रिकेट को वापस से शामिल किया गया है एशियन गेम्स के अंदर। एशियन गेम्स को गाइज पहले एशियाड बोला जाता था, एशियाड गेम्स बोला जाता था। ठीक है गाइज, एशियन गेम्स की बात करें तो गाइज इसकी शुरुआत हुई थी 1951 के अंदर शुरुआत हुई थी। एशियन गेम्स की शुरुआत होती है 1951 के अंदर और एशियन गेम्स का गाइज जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है गाइज, वो है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। एशियन गेम्स का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और गाइज जो पहला एशियन गेम्स है वो कहाँ खेला गया था? 1951 के अंदर नई दिल्ली के अंदर खेला गया था। भारत के अंदर अब तक 2 बार एशियन गेम्स हो चुके हैं, 1951 और 1982। तो भारत के अंदर कितनी बार आयोजित हो चुके हैं गाइज? 1951 और 1982। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहले 1951 नई दिल्ली के अंदर खेला गया था और उसके बाद में 1982 के अंदर खेला गया था। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा गाइज? 2022 आपका करेक्ट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का। क्रिकेट को एशियाई खेलों में शामिल किया गया 2022 के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, क्लियर है। अब देखिए गाइज क्वेश्चन और क्या बन सकता है यहाँ से वो भी अपन क्लियर करेंगे। जो जो क्वेश्चन बनने वाले वो मैंने यहाँ पे आपको सब बता दिया, चाहे तो आप कॉपी पेन लेके लिख सकते हो। बाकी गाइज जो 2020 का एशियन गेम्स होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? वो चीन के होंगझोउ शहर के अंदर आयोजित किया जाएगा। होंगझोउ हमेशा ये 4 वर्ष के गैप से होता है। यदि 2022 का चीन के होंगझोउ में होएगा तो 2018 का कहाँ पे किया गया? तो 2018 का किया गया गाइज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर। क्लियर है एक एक चीज़, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। एशियन गेम्स के ऊपर आधारित जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है, देखिएगा। और देख सकते हो आप 2022 के अंदर कौन सा गेम होगा? 19वां नंबर का होएगा और 2018 के अंदर कौन सा था गाइज? ये 18वां नंबर का था। ठीक है, सीक्वेंस भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कौन सी संख्या दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? बताना है आपको। नेक्स्ट आने वाली टर्म्स क्या होगी? यहाँ पे अपने को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो देखिए गाइज, ये किसका स्क्वायर है? ये 9 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है। देखिए गाइज, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, दोनों का डिफरेंस कितने का गाइज? 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? 10 होगी, तभी तो डिफरेंस 5 बनेगा। और 10 का मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 100। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया। ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना था? 5। इसी प्रकार से ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस 5। तो 10 का स्क्वायर 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे गाइज। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है और अपन अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाएंगे। देखते हैं गाइज अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे आपको बताना है कि गलत कथन बताना है अपने को। गलत कथन कौन सा है? सभी पूर्णांक भिन्न होते हैं। देखिए गाइज, पूर्णांक को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। जैसे कि 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, ये क्या है? ये इंटीजर है, यानी पूर्ण अंक है। भिन्न आपको पता है कि जो 1/2 हो गया, 3/4 हो गए, ये होते हैं भिन्न। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी के सभी पूर्णांक भिन्न है। देखिए गाइज, भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भिन्न होता है गाइज प्रॉपर भिन्न होता है, एक होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर भिन्न का मतलब 1/2 और इम्प्रॉपर का मतलब 2/1। समझ गए आप? ये प्रॉपर भिन्न है, 1/2 प्रॉपर भिन्न है, इम्प्रॉपर 2/1। इसी प्रकार से 1/5 हो गया और 5/1 हो गया। ठीक है, भिन्न देखिएगा, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। तो इसी प्रकार से सभी पूर्णांक भिन्न है। जैसे कि मैं भिन्न 5 ले लिया,
ये पूर्णांक 5 ले लिया, पूर्णांक मैंने 7 ले लिया, तो इनको मैं भिन्न में बदल सकता हूँ ना, 5/1 7/1। तो यानी जितने भी पूर्णांक है वो भिन्न है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अपने को बताना है कि गलत बताना है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा देखते हैं, भिन्नों को योग संक्रिया द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है। हमेशा आपको ध्यान में रखना गाइस, चाहे भिन्न हो चाहे आपकी पूर्णांक हो, चाहे भिन्न हो चाहे आपका पूर्णांक हो, उसको अपन योग संक्रिया से संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे कि भिन्न की बात करूँ तो जैसे गाइज मैंने 1/2 लिया और मैंने 1/3 लिया, ठीक है गाइज, तो 1/4 ले लूँ, तो इनको मैं जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। तो यानी इनको मैं भिन्न संक्रिया के द्वारा मतलब संतुष्ट कर सकता हूँ। ये एक किसी फिक्स, देखिएगा ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, आने वाला आंसर मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं पूर्णांक की बात करूँगा, इस समझिएगा, 1 आपका पूर्णांक है, 2 आपका पूर्णांक है, और मैं लूँ कि पॉजिटिव मैं समुच्चय लूँ, इनका पॉजिटिव कॉम्बिनेशन लूँ, तो 1 - 2 करूँ तो -1 आ गया, तो ये आंसर मेरा पॉजिटिव नहीं आया। तो यानी पूर्णांक है, जरूर नहीं वो पॉजिटिव समुच्चय को बनाइए, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि भिन्नों या पूर्णांकों वो योग संक्रिया को संतुष्ट करते, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या कहता है कि स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, सभी भिन्न पूर्णांक है। ये भिन्न है क्या, ये पूर्णांक है क्या, नहीं, ये तो दशमलव में आ गया 0.5, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सभी भिन्न पूर्णांक नहीं है। क्या 1/3 को आप पूर्णांक में बदल सकते हो क्या, ये 0.666 आता है, यानी ये भी 0.33 आता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट भी गाइज आपका गलत है। भिन्न को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे कि गाइज आपको 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो, ये 1 से लेकर 10 तक की लाइन है, आप 5 को यहाँ पे बता सकते हो। इसी प्रकार से गाइज जैसे कि 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है गाइज, यह मैं कह दूँ 0 से लेकर 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक की कोई लाइन है, और मेरे को इसके ऊपर बताना है कि 1/2 बताना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1/2 यहाँ पे मैं इसका आधा कर दूँ, ठीक है गाइज। इसी प्रकार से जैसे कि गाइज मेरे को 1/5 बताना है, तो इसकी मैं 5 लाइनें कर दूँ, 1 2 3 4, तो देखिएगा ये हो जाएगा 0 से 1 है, यानी ये तो हो जाएगा मेरा 5/5, ये तो हो गया 5/5 यानी 1 हो गया, और ये हो गया मेरा 0/5, ये हो जाएगा 1/5 2/5 3/5 और 4/5। इस तरीके से मैं भिन्न है उनको संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं किया जा सकता, और मैं कह रहा हूँ कह सकते, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, गलत पे निशान लगाना है, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप दोबारा से समझ लेना, ठीक है, इससे कई प्रकार के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन जानवरों में किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है गाइज, मृग, हिरण, बारहसिंगा, विशालकाय पांडा या साई हेडकॉक। साई हेडकॉक आप मान सकते हो गाइज, जैसे कि झाऊ टाइप से होता ही है, झाऊ आपने सुना जिसके ऊपर कांटे से होता है, वो अपना मुंह ढक लेता है, उस प्रकार का होता है, और ये मतलब खुद को बचाने के लिए उसको कवर कर लेता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, साई, या इसको सेई भी बोल देते, कई बार सेई भी इसको बोल देते, सेई, साई या हेडकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे सीरीज को कंप्लीट करना है अपने को, तो देखिए गाइज इनका मैं डिफरेंस निकालूँ तो 12 का डिफरेंस आएगा, फिर जो डिफरेंस आता है वो 16 का आ गया, फिर जो डिफरेंस आता है 20 का आ गया। डिफरेंस का डिफरेंस निकालूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, 20 से 4 यहाँ पे 24 आने वाला है, और 56 और 24 मेरा आंसर हो जाएगा 80। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, CH3CO CH3 का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए गाइज इसके अंदर ये C है, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे इसके CH3 आ गया, और डबल बॉन्ड बना के O आ गया, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया CH3 CH3 CO। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको अपन बोलेंगे प्रोपेनॉन। डबल बॉन्ड की वजह से इसको बोलेंगे अपन नॉन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और डबल बॉन्ड हो गया तो प्रोपेनॉन हो गया, ठीक है। OH होता तो अपन कहते थे प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है जी, एक एसीटोन ग्रुप है, एसीटोन ग्रुप है, ध्यान में रखना, एसीटोन ग्रुप का सदस्य हो गया प्रोपेनॉन। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं,
किस गेंद के खेल को पिंग पोंग भी कहा जाता है? पिंग पोंग तो सिंपल से आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस की जो बॉल होती है उसको कहा जाता है पिंग पोंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण है क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिएगा सोनार किस तरीके से काम करता है। समुद्र के अंदर काम करता है। यहाँ से ये सिग्नल भेजेगा समुद्र की गहराई में और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे टकरा के वापस से सिग्नल आएगा और इन दोनों की कैलकुलेशन के आधार पे पता लगाया जाता है कि उसकी वस्तु की पोजीशन कहाँ पे है। तो यानी एक तो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा और सिग्नल को वापस से रिसीव किया जाएगा। तो सोनार के अंदर क्या होता है, एक तो ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है। ओके गाइज, सोनार की फुल फॉर्म एग्जाम में श्योर पूछी जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसके अंदर गाइज लास्ट टर्म है उसको ध्यान रखना आपको, ये इस चीज़ से रट लीजिएगा। यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है कि आर का मतलब क्या है, रेंजिंग है, रेंजर है, रोजर है, रेजर है। तो ये स्पेशली आर की ज़रूर याद कर लीजिएगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसी प्रकार से एग्जाम में रेडार की पूछ ली जाती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोनार का यूज किया जाता है गाइस समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए या नेविगेशन के लिए समुद्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मानव कान ध्वनि की सर्वे आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो किसके माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ध्वनि की बात हो रही है। जो कान है सिग्नल को, अपन जो साउंड है उसको, जो सर्वे है ऑडियो को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके पास जाते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं। किस माध्यम के माध्यम से जाते हैं, सुनने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली श्रवण तंत्रिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने के लिए हो गया, ये सूंघने के लिए हो गया। इसी प्रकार से ये हो गया चतुर्थ कपाल तंत्रिका, ये भी होता है एक अलग प्रकार का सिग्नल। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि सभी सोल कालीन है। तो गाइस ये मैंने सोल बना ली और सभी है तो मैंने इस तरीके से इसको बना लिया, सभी सोल कालीन है। क्लियर है, कोई भी कालीन शर्ट नहीं है। तो गाइस ये कालीन हो गई और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अलग से शर्ट, कोई भी नहीं है तो मैंने इसको क्रॉस मार दिया। पहला स्टेटमेंट देखिएगा गाइस, पहला स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी शर्ट कालीन नहीं है। तो गाइस ये तो शर्ट है और ये कालीन है, ये भी कह रहे हैं नहीं है और ये भी कह रहे हैं नहीं है, यानी अपना स्टेटमेंट सही है। कोई भी सोल शर्ट नहीं है, ये सोल है और ये शर्ट है। जब कॉलिन ही शर्ट नहीं है तो सोल कैसे होगी, सोल तो इसके अंदर ही कवर है, यानी सोल भी शर्ट नहीं है, ये भी कह रहे हैं नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट अपने सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ कंक्लूजन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि मगरमच्छ, मछली, कछुआ और सरीसृप को अपने को बताना है। तो गाइज इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए गाइज इन तीनों को अपन जलीय जीव मान सकते हैं, इसको अपन मान सकते हैं एक ज़मीन पर रहने वाला स्थलीय। तो यानी ये आपका एक ऑप्शन बाहर रहेगा, बाकी इसके अंदर रहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट माना गया है। ठीक है गाइज, ऑप्शन सी को यहाँ पे करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए गाइज क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट है। इतने अपन ने 52 सेट किए हैं, 52 सेट के अंदर अपने सिटिंग अरेंजमेंट यानी सर्किल के चारों तरफ बैठने से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब अपने को अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे गाइज। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से है, बस आप एक बार देखिएगा और एग्जाम में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा लास्ट के अंदर। ये कह रहा है कि 5 दोस्त हैं और अलग अलग कारों का यूज करते हैं, कारों के नाम दे रखे हैं और कारों का रंग दे रखे हैं। ठीक है गाइज, तो अपने को 3 कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। एक तो अपने को दोस्त दे रखे हैं, ठीक है गाइज, एक अपने को कार दे रखी है और एक अपने को कार का रंग दे रखा है। तो मैंने इस तरीके से रख लिया। 5 दोस्त है तो मैंने 5 को इस तरीके से बैठा दिया, ABCDE, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा गाइज आगे कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक के पास OD है। तो गाइज एक के पास होगी OD, लिख दिया मैंने, लेकिन ये हरी नहीं है। तो गाइज इसका कलर हरा नहीं है तो मैंने हरा लिख के काट दिया, यानी एक के पास हरा कलर नहीं आ सकता। बी के पास लाल रंग की रेंज रोवर है। तो गाइज बी के पास रेंज रोवर है और वो भी किस कलर की है गाइज, लाल कलर की है। ठीक है, सी के पास नीली कार है। तो सी के पास जो कार है गाइज उसका कलर है नीली, लेकिन मर्सिडीज नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ मर्सिडीज और मैंने काट दिया कि मर्सिडीज नहीं है।
ई के पास काली कार है, तो गाइज ई के पास है काले रंग की कार है, लेकिन ना ही BMW है ना ही वॉल्वो है। तो गाइज यहाँ पे ना ही BMW हो सकती और ना ही वॉल्वो हो सकती, दोनों लिखे मैंने काट दी। जिनके पास हरी कारें हैं वे BMW का यूज करती हैं। अब गाइज देखिएगा, हरा इसके पास हो नहीं सकता, बाकी 3 कलर फिक्स हो गए, इसका पोजीशन बचा ओनली, इसके पास आ जाएगा हरा। ठीक है गाइज, ये हरा हो नहीं सकता, तो लाल नीला हरा इसके पास आ जाएगा, और हरे के पास है BMW, तो ये हो गया BMW। 5 कलर है, 5 में से सफ़ेद कलर आपका बच रहा है, तो सफ़ेद कलर यहाँ पे आ गया। तो गाइज कलर तो सबका फिक्स हो गया 5 का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अपन कार का फिक्स करते गाइज। अब देखिए गाइज, मर्सिडीज इसके पास नहीं हो सकती, तो मर्सिडीज की पोजीशन बचती है एक ही, मर्सिडीज इसके पास नहीं हो सकती, तो मर्सिडीज आ जाएगी इसके पास। ठीक है गाइज, अब देखिएगा BMW और वॉल्वो में से BMW तो आ गई, बच गई वॉल्वो आपकी यहाँ पे आ गई। ये पूरा अपना चार्ट बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर दे लेते हैं। सी के पास निम्न में से कौन सी कार है, क्वेश्चन पूछा गया सी के पास कौन सी कार है। तो देखिएगा सी की पोजीशन देख सकते हो आप, ये हो गया वॉल्वो और नीली, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वॉल्वो कार। ओके गाइज, क्लियर है। अच्छे से क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, बट कीजिएगा लास्ट के अंदर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए गाइज, 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 2 का स्क्वायर और उसको मैं 3 से मल्टीप्लाइड करूँ, 2 दूनी 4, 4 3 12 आ गया। 3 से क्यों किया, 2 में 1 बढ़ा के किया मैंने, तो 3 को कैसे करूँगा, 3 का स्क्वायर करूँगा और इसको मल्टीप्लाइड करूँगा, 3 में 1 बढ़ा के 4 से, तो 3 3 9, 9 चौक 36, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। तो लॉजिक देख लीजिएगा कौन सा लॉजिक यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, देखिएगा एग्जाम में श्योर आने की संभावना है इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी SP सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का अनुपात आपको दे रखा है गाइस, SP/CP आपको दे रखा है 15:8। इसका मतलब है CP तो आपके पास में 8 है और SP आप लोगों के पास में 15 है। ठीक है, 8 में खरीद रहे हो, 15 में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 7 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिएगा, तो लाभ प्रतिशत लाभ कैसे निकालते अपन, हमेशा ऊपर तो अपन लेते लाभ है यानी 7 हो गए, नीचे हमेशा लेते अपन क्रय मूल्य कितना गाइज 8, और परसेंट के लिए अपन कर देते हैं 100। गाइज यहाँ पे मैं 10 का भाग दे दूँ, नीचे भी 10 का भाग दे दूँ, क्यों दिया, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी बन जाए। 8 का 1000 में भाग चला जाता है पूरा 125 बार। ठीक है गाइज, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया था। 125 को मैं 7 से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो गाइज आता है 875, और नीचे हो गया 10, तो ये बन जाएगा मेरा 87.5%। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं कि आनंद अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, देखिएगा कैलकुलेशन बस और कुछ नहीं इसके अंदर। पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो गाइज ये हो गई पश्चिम डायरेक्शन और 6 किलोमीटर चल दिया। दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ये दक्षिण हो गया और 4 किलोमीटर चला। फिर से पश्चिम चलता है और 1.5 किलोमीटर चलता है, गाइज यहाँ से 1.5 किलोमीटर चल दिया पश्चिम में। अब उसके घर से उसकी दूरी क्या होगी, गाइज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की सीधी दूरी आपसे पूछी गई है। तो गाइज देखिएगा कैलकुलेशन बना लेता हूँ, ये कितनी होगी, ये मैं पूरा ट्राइंगल बना लेता हूँ गाइज। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, और ये 1.5, तो यानी इस तरीके से ये तो बन गई आपकी 7.5। 6 तो ये 1.5 7.5, ये 4 है तो ये भी 4 है, यानी ये होगी 4। तो ये सीधी दूरी कितनी हो जाएगी, 7.5 का स्क्वायर करूँगा प्लस 4 का स्क्वायर करूँगा, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट निकालूंगा। देखिए गाइज 7.5 का कैसे करूँगा, मैं इसको 75 मान लेता हूँ, तो 5 का मैं 25 कर देता हूँ और 7 को एक बड़ी से यानी 56 से गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 56.25, और 4 का हो जाता है 16.00। इनको मैं ऐड करूँ 0.25, 6 6 12, असल 1 5 6 7, तो ये आ जाएगा 72.25। इसका मेरे को स्क्वायर रूट नहीं लेना है, तो गाइज इसका स्क्वायर रूट नहीं लूँगा, तो 25 की जगह तो 0.5 आ जाएगा मेरे पास में, और 72 का मैं कितना लूँगा, एक कम कर लेता हूँ। देखिएगा दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 को मैं 8 से गुणा करूँ तो 56 आता है, 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आता है, 5 को मैं 6 से करूँ तो 30 आता है, और इस 8 को मैं 9 से करूँ तो 72 आता है। तो ये 72 आ गया मेरे पास, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते गाइज। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अपने को, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए गाइज, देखना जरूर। 2 पाइप है, इतने में भर सकते हैं। तो गाइज ए बी बढ़ने का काम करता है तो मैंने प्लस लगा दिया, बी भी बढ़ने का काम करता है, मैंने इसको प्लस लगा दिया। लेकिन तीसरा है वो निकालता है, निकालने के लिए मैंने इसको माइनस लगा दिया। ओके गाइज, आगे कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 घंटों में भर जाता है। मैंने लिख दिया। भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप कितना समय लेगा। कुल मिला के अपने को पूछा कि सी कितने समय में खाली करेगा। एलसीएम आएगा गाइज 120, यानी टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की 120। कैसे आई? 20, 60 और 40 का एलसीएम लेने से। इधर मैं निकालूंगा गाइज दक्षता या क्षमता या एफिशिएंसी जो भी है। 120 में 20 का भाग दूंगा 6 बार गया, 120 में 60 का भाग दूंगा 2 बार गया, 120 में 40 का भाग दूंगा 3 बार गया। अब देखिए गाइज, ए प्लस बी प्लस सी की दक्षता कितनी होगी मेरे पास में 3 है। इसमें मैं रख देता हूँ, ए की 6 है, बी की 2 है। तो ए की 6 है, बी की 2 और सी की मेरे को निकालनी है। तो ये 6 2 8 प्लस सी बराबर 3। तो सी की हो जाएगी गाइज -5। तो सी की दक्षता मैंने यहाँ पे निकाल ली है, -5 आ गई। सी कितने समय लेगा? तो 120 बट्टे -5। तो आंसर हो जाएगा माइनस का चॉइस। खाली कर रहा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि गाइज वोल्ट मीटर का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है हमेशा वोल्टेज को मेजर करने के लिए। या तो अपन कह सकते हैं वोल्टेज मेजर करना है, या 2 पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसके अंदर मेजर किया जाता है? कूलाम। ठीक है गाइज। रेजिस्टेंस का यूनिट होती है ओम। करंट की जो यूनिट होती है वो गाइज होती है एम्पियर, और हमेशा एमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। इसको आप चाहो तो विभव बोल सकते हो, या आप 2 पॉइंट के बीच का जो अंतर होता है ये वो अंतर बोल सकते हो। वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है और यूनिट होती है इसकी वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं कि धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। यू प्लस वी, यू है नाव की चाल और वी है गाइज धारा की चाल। यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो हो गई यू प्लस वी। दोनों विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल होगी यू माइनस वी। तो यू प्लस वी हो जाएगी 16/2। 16 दूरी है, 2 घंटे का समय ले रहा है, चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। तो 16/2 यानी 8 kmph। क्लियर। विपरीत दिशा में 4 घंटे लेती है, 16 दूरी है और 4 घंटे ले रही है, तो 16/4 यानी 4 kmph आ गया। अब यहाँ पे मेरे को निकालनी है धारा की चाल, यानी v की वैल्यू निकालनी गाइज। v की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को u को हटाना पड़ेगा। तो u को हटाने का मतलब इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाऊंगा तभी तो u और u कटे गए। तो यानी u माइनस वी बराबर 4। घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, u कैंसिल हो गया, v 2v हो गया, 8 में से 4 गया 4 हो गया, v की वैल्यू आ जाएगी 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। u की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा। यू की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ूंगा तो वी मेरा कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पे वी कैंसिल हो जाएगा। 8 और 4 हो गए 12, और इधर हो जाएंगे यू और यू, 2u बराबर 12। तो यू की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ से अपने से वी पूछा गया, वी का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं गाइज। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस गाइज आप लोगों को पता ही है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, और वे एनवायरनमेंट के अंदर टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेज शामिल की गई है। पहली अपन बात करें तो N2O ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। 3 गैस तो गाइज ये हो गई। ठीक है। एक होती है जलवाष्प, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान में रखिएगा, जिसको वेपर बोला जाता है। ठीक है गाइज, वेपर हो गई। एक होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और एक होती है गाइज मीथेन। टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ग्रीन हाउस गैस होती है 6। कौन कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और जलवाष्प। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या चुने जिससे संख्या 101 की पावर 5 - 1 से पूरी तरह विभाजित हो। देखिए गाइज, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें तो 101 को मैं इस तरीके से रखूँ 100 + 1 की पावर 5। फिर मैं इसको सोल्व करूँ x + 1 की पावर n का फॉर्मूला लगा के, जो बनता है x की पावर NC0
एन सी जीरो अक्सी पावर एन प्लस एन सी वन अक्सी पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू अक्सी पावर एन माइनस टू ए टू। इस तरीके से सॉल्व करूँ तो गाइज ये अपनी कैलकुलेशन में पड़ेगी, कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है गाइज। क्या लॉजिक रखना है गाइज, यदि 101 क्वेश्चन आएगा 101 के ऊपर ही, यदि 101 के ऊपर पावर 1 से लेकर 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक है तो इसके लास्ट में ओनली 2 ही जीरो आएगा, ठीक है गाइज। यदि इसके ऊपर पावर 10 से लेके 99 तक है तो इसके लास्ट में 3 जीरो आएगी, और इसके पावर लास्ट में यदि 100 से लेके 999 तक है तो इस पे लास्ट में 4 जीरो आएगी। बस ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 है तो इसको मैं सोलो करूँगा तो यानी लास्ट में, यानी पूरे को सोलो करने पे बता रहा हूँ गाइज, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, लास्ट में 0 0 बनाएगा और मैं -1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0 0 बनेगा, ठीक है। तो यानी ध्यान में रखना है, यदि इसमें 5 है और -1 है, यानी 1 से लेकर 9 तक की कोई पावर दे रखी है और इसमें से -1 घटाया जा रहा है तो लास्ट में ओनली 2 ही जीरो आएगा। इसी प्रकार से गाइस 10 से लेकर 99 तक दे रखा है आपको पावर और -1 है तो इसके अंदर लास्ट में हमेशा 3 जीरो आएगी। इसी प्रकार से यदि आपको 100 से लेके 999 दे रखे हैं और -1 है तो लास्ट में 4 जीरो आएगी। अब देखिए गाइज, इसको मैं कैलकुलेशन करूं लास्ट में 2 जीरो आएगी तो ये किस संख्या से विभाजित होगी पूरी तरीके से, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाइज 2 जीरो है तो 500 से विभाजित होएगी ये, ठीक है गाइज, पूरी 500 से विभाजित होएगी। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, इसको देखेंगे शायद यही होना चाहिए इसका कैलकुलेशन करने पे, फिर भी इसको अपन आगे देखेंगे। इस तरीके का कोई लॉजिक है, कैलकुलेशन पे काफ़ी लंबा जाता है, ये अपन फॉर्मूला लगाने पे होता है, ये x प्लस 1 की पावर n वाला, उसके थ्रू सॉल्व होता है। बाकी अपन देखेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं गाइज। 15 वर्ष बाद राजू की आयु उसकी 5 वर्ष की आयु की 5 गुनी होती है। या तो इसके अंदर लॉजिक वाला 3 जीरो था, शायद 3 जीरो बचते हैं शायद, तभी 500 का भाग जाता है। 3 जीरो 4 जीरो नहीं, 2 जीरो होना चाहिए लास्ट में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं गाइज। ये कहता है कि 15 वर्ष बाद राजू की आयु उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी है। तो गाइज राजू की वर्तमान मान लेते हैं, वर्तमान में गाइज अक्स मान लेता हूँ। तो 15 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, अक्स -15, नहीं, वर्तमान में गाइज अक्स मान लेते हैं। और 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष बाद हो जाएगी अक्स प्लस 15। और 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व की हो जाएगी अक्स -5। अब क्या समीकरण बनाते हैं, 15 वर्ष बाद यानी अक्स प्लस 15 है वो 5 वर्ष पूर्व की 5 गुनी हो जाएगी, यानी अक्स -5 की 5 गुनी हो जाएगी। ये अपनी कैलकुलेशन हो जाएगी समीकरण से। अक्स प्लस 15 बराबर 5x माइनस 25, ये हो जाएगा मेरा 4x बराबर इधर हो जाएगा 25 15 कितना हो जाएगा 40, 25 15 40 हो जाएगा। ये क्या हो गया, चालीस हो जाएगा। और 40 में मैं 4 का भाग दूंगा गाइस, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चल नहीं रहा, इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं गाइस, नेक्स्ट शिफ्ट में देखते हैं अपन, समथिंग मिस्टेक हो रही है पॉइंटर में, ठीक है गाइस। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में देखेंगे अपन ज़्यादा क्वेश्चन करने के। सेशन को समाप्त करता हूँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। थैंक यू।